इससे पहले हम लोग ने आयताकार काट तथा वृत्ताकार काट के बारे में डिस्कस किया था। अब हमारा है त्रिभुजाकार काट। अगर हमारा जो काट हो वो त्रिभुज के आकार का हो तब उसका जड़ता गुण कितना होगा, अब हम इसे डिस्कस करेंगे। तो त्रिभुजाकार काट के लिए एक त्रिभुज माना गया है ABC, ठीक है। इस त्रिभुज का आधार BC है जो कि B लंबाई की है तथा ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h है, ठीक है। आधार और ऊंचाई इसलिए लिया गया है क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो हमने एक त्रिभुज ABC माना जिसके आधार की लंबाई कितना है, स्मॉल b तथा ऊंचाई स्मॉल h है, ठीक है। अब एक पतली पट्टी माना जाएगा, ये हमने आयताकार में भी माना था और वृत्ताकार में माना था, और उस पट्टी के अकॉर्डिंग हमने जड़त्व गुण निकाला था और फिर जितना जड़त्व गुण उस पट्टी का आया था उसका हम इंटीग्रेशन कर दिया था तो वो संपूर्ण काट का जड़त्व गुण हो जाता था। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, ठीक है। तो एक इस छोटी पट्टी मानेंगे, उस पट्टी पर जड़त्व गुण निकालेंगे और पुनः उस जड़त्व गुण का इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट रख के, तो वो त्रिभुजाकार काट का क्या हो जाएगा, जड़त्व गुण हो जाएगा, ठीक है। तो जड़त्व गुण निकालने के लिए हमें आधार से y दूरी पर, आधार से y दूरी पे एक पट्टी, एक छोटी पट्टी लिया गया है, ठीक है, जो एक छोटी पट्टी KM लिया गया है, ठीक है। KM क्या है, आधार से y दूरी पर एक छोटी पट्टी है जिसकी मोटाई dy है तथा लंबाई l है, स्मॉल l है, ठीक है। तो एक छोटी पट्टी आधार से y दूरी पर स्थित मान लिया गया है KM, जिसकी मोटाई dy है तथा जिसकी लंबाई स्मॉल l है, ठीक है। तो ये मान लिया गया, पट्टी मान लिया गया, पट्टी की लंबाई ले लिया गया स्मॉल l और मोटाई dy, ठीक है। तो अब हम चित्र में आते हैं तो देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AKM, एक त्रिभुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन से, AKM और ABC। KM रेखा जो है वो BC रेखा के ठीक समांतर है, तो जितना एंगल कोण B बनाएगा उतना ही एंगल कोण K बनाएगा, और जितना ही एंगल कोण C बनाएगा उतना ही एंगल कोण M बनाएगा, और जितना एंगल A बनाएगा वो तो A एक ही है। अतः हम देखते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, जिसका कोण क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AKM का कोण क्या है, बराबर है। और जब कोण बराबर है तो ये कैसा त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज ABC और AKM से, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज के प्रमेय आप लोगों ने रेखागणित में पढ़ा होगा। तो त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के प्रमेय से क्या हुआ कि बड़े त्रिभुज का आधार बटे में छोटे त्रिभुज का आधार बराबर बड़े त्रिभुज की ऊंचाई बटा में छोटे त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज का आधार कितना है B और छोटे त्रिभुज का आधार कितना है L, ठीक है। माना गया है आधार की लंबाई स्मॉल l छोटे त्रिभुज की, तो बड़े त्रिभुज का आधार B, छोटे त्रिभुज का आधार L, ठीक है। अब बड़े त्रिभुज का ऊंचाई कितना है h और छोटे त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, आधार से पट्टी का जो ऊंचाई है वो कितना माना गया y, ठीक है। तो आधार ऊंचाई निकालने के लिए h में से ये y घटा दें तो हमें त्रिभुज की ऊंचाई, छोटे त्रिभुज की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो h में से क्या किया, y को घटा दिया तो हमें क्या पता चल गया, त्रिभुज की ऊंचाई, छोटे त्रिभुज की ऊंचाई पता चल गई, ठीक है। तो फिर से एक बार, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AKM क्या है, हमारा समरूप त्रिभुज है। अतः B/L बराबर h/h माइनस y, अर्थात बड़े त्रिभुज का आधार बटे में छोटे त्रिभुज का आधार बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटा में छोटे त्रिभुज का आधार, ठीक है। B/L बराबर h/h माइनस y। यहाँ से L का मान निकालेंगे तो L क्या हो जाएगा, KM पट्टी की लंबाई अर्थात AKM त्रिभुज का आधार, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पट्टी की हमें लंबाई पता चल गई, पट्टी की हमें मोटाई dy लिया गया है, तो पट्टी KM पट्टी का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग ने पट्टी की लंबाई निकाल ली है, पट्टी की लंबाई कितना है, L बराबर B इंटू h माइनस वाई अपॉन h, ठीक है। तो पट्टी की लंबाई है, पट्टी की मोटाई है, पट्टी की लंबाई यहाँ से और पट्टी की लंबाई माना गया dy। तो पट्टी हमारा एक आयताकार है,
ठीक है। तो पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई एल और चौड़ाई डी वाई, और एल का मान हम लोग ने निकाला है कितना, बी एच माइनस वाई अपॉन स्मॉल एच गुणे में डी वाई, समरूप से, ठीक है, त्रिभुज के समरूप से निकाला है लंबाई, तो बी एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया, पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। तो हम पट्टी का जड़ता को निकालेंगे, क्योंकि जड़ता का सूत्र होता है कि सतह का क्षेत्रफल गुणे में सतह से अक्ष से क्षेत्रफल की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो बीसी रेखा पर केएम पट्टी का जड़त्वागुण कितना होगा, तो पट्टी केएम का क्षेत्रफल गुणे में बीसी रेखा से केएम की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो पट्टी का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, पट्टी का क्षेत्रफल कितना है, बी एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई, ये पट्टी का क्षेत्रफल है। और बीसी रेखा से केएम की ऊंचाई, बीसी रेखा से केएम की ऊंचाई कितनी है, वाई, ठीक है। तो जड़त्वागुण के सूत्र से क्षेत्रफल गुणे में रेखा से पट्टी की दूरी का स्क्वायर, तो बी बाई एच इंटू एच माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये बीसी रेखा के परितः पट्टी केएम का क्या है, जड़त्वागुण है, ठीक है। तो पट्टी केएम का जड़त्वागुण हो गया, तो ये माना कि इन्हीं पतले पतले पट्टियों में से इस त्रिभुज का निर्माण हुआ है। अतः हम क्या करेंगे, संपूर्ण पट्टियों का, कई पट्टियों से मिलकर ये त्रिभुज बना है, तो हम क्या करेंगे, सभी पट्टियों के जड़त्वागुण निकाल कर सबको जोड़ देंगे, तो वो हमारा संपूर्ण त्रिभुज का जड़त्वागुण होगा। अर्थात हम क्या करेंगे, पट्टी केएम पट्टी का जो जड़त्वागुण है इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें संपूर्ण त्रिभुज का जड़त्वागुण पता चलेगा, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी का जड़त्वागुण पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें लिमिट लगाना पड़ेगा, तो लिमिट क्या हो जाएगा, जब पट्टी बीसी रेखा पर मानते हैं तो ऊंचाई कितनी होगी, 0, और जब पट्टी ए पॉइंट मानेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, स्मॉल एच, ठीक है। मतलब लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से एच के बीच, ठीक है। तो हमें त्रिभुज एबीसी का जड़त्वागुण रेखा बीसी पर निकालना है, तो हमें पट्टी का जो जड़त्वागुण निकाला है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और लिमिट कितना लगाना पड़ेगा, 0 से एच तक। तो अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी का जड़त्वागुण निकालेंगे रेखा बीसी के परितः, ठीक है। तो लिमिट हमारा कहाँ से होगा, जब बीसी पे है तो 0, जब ए पॉइंट पर लेंगे पट्टी तो क्या हो जाएगा, एच, तो लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से एच। तो अब हम संपूर्ण त्रिभुज का जड़त्वागुण निकालेंगे। तो संपूर्ण त्रिभुज एबीसी का रेखा बीसी के परितः जड़त्वागुण निकालने के लिए हमें क्या करें, पट्टी का रेखा बीसी पर जड़त्वागुण जो निकाला गया है उसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और लिमिट 0 से एच तक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि इसी पट्टी से मिलकर ये त्रिभुज बना है। जब पट्टी बीसी पे है तो 0 है, जब पट्टी पॉइंट ए पे है तो इसकी ऊंचाई एच हो जाती है। तो 0 से एच तक इसकी लिमिट हो गई, और फिर पट्टी का इंटीग्रेशन कर दिया तो संपूर्ण त्रिभुज का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जड़त्वागुण हो जाएगा, ठीक है। तो किया, तो आई बी सी मतलब कि रेखा बीसी के परितः पट्टी केएम का जो जड़त्वागुण होगा यही क्या होगा, जो रेखा बीसी के परितः संपूर्ण त्रिभुजाकार काट का जड़त्वागुण आई बी सी बराबर 0 से एच, ये लिमिट हो गया, इंटीग्रेशन बी बाई एच इंटू एच माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, ये हमारा क्या है, पट्टी का जड़त्वागुण है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो बी बाई एच वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, बी बाई एच हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो वाई का मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू इंटू डी वाई हुआ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बारी बारी से इंटीग्रेशन कर दिया, तो बी बाई एच बराबर, एच तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई क्यू अपॉन में 3, ठीक है। और वाई क्यू का कितना हो जाएगा, वाई के पावर 4 अपॉन में 4,
लिमिट 0 से h तक। अब लिमिट रख देंगे तो b/h इंटू ब्रैकेट में h, y जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ h रखेंगे और माइनस 0 रखेंगे तो 0 का टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए 0 वाला टर्म नहीं रखा है, पूरा पूरा हमने सिर्फ h का टर्म रखा है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ h रख देंगे, तो वाई क्यू की जगह पर h रखेंगे तो एच क्यू हो जाएगा, और y के पावर 4 की जगह पर h रखेंगे तो h के पावर 4 हो जाएगा। तो हमारा h के पावर 4 बटा में 3 माइनस h के पावर 4 बटा में 4 आया। ठीक है, तो इसका लघुत्तम ले लिया गया, भिन्नों का योग कर दिया गया, तो लघुत्तम 12 हो जाएगा। तो 4h के पावर 4 माइनस 3h के पावर 4 होगा, घट के दोनों एक ही घात है तो घटेंगे, तो बचेगा कितना, h के पावर 4 बटा में 12 गुणे में b/h, और यहाँ से h एक कैंसिल हो जाएगा तो h के पावर q बचेगा। ठीक है, तो रेखा BC के परितः, किसी रेखा के परितः किसी त्रिभुजाकार काट का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना होगा, BHQ के पावर 12, मतलब कि आधार गुणे ऊंचाई का क्यूब बटा में 12, ये क्या होगा, किसी रेखा से किसी त्रिभुजाकार काट का, किसी रेखा के परितः किसी त्रिभुजाकार काट का जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, अब हम ये हमने क्या निकाला, हमने त्रिभुजाकार काट का जड़त्व आघूर्ण निकाला। अब हम गुरुत्व केंद्र की बात करते हैं। अब हम त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष अर्थात गुरुत्व अक्ष के परितः इस त्रिभुज का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र को ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं, स्टैंडर्ड है कि किसी भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से h/3 दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, मतलब ऊंचाई की 1/3 दूरी पर किसी भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, h/3 दूरी पर, कहाँ से, आधार से h/3, मतलब कि ऊंचाई की 1/3 दूरी पर गुरुत्व केंद्र आधार से स्थित होती है। ठीक है, तो इस त्रिभुज ABC का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो कहाँ स्थित होगा, आधार से h/3 दूरी पर। तो मतलब आधार से GH की दूरी कितनी हो जाएगी, h/3। ठीक है, अब आधार से h/3 दूरी पर गुरुत्व केंद्र G है, और गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष को हम गुरुत्व अक्ष कहेंगे। तो इस त्रिभुज का गुरुत्व अक्ष का, इस त्रिभुज का हम गुरुत्व अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम गुरुत्व अक्ष पर इस त्रिभुज ABC का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो हम किसका उपयोग करेंगे, समांतर अक्ष के प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, समांतर अक्ष का प्रमेय क्यों, क्योंकि हमने BC पर जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया है, और जो हमारा गुरुत्व केंद्र से अक्ष जा रहा है वो BC के समांतर है। ठीक है, तो हम BC का निकाल लिया है, तो समांतर अक्ष का प्रमेय हम जानते हैं कि किसी रेखा पर या किसी रेखा पर जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू गुरुत्व केंद्र पर जड़त्व आघूर्ण प्लस उस काट का क्षेत्रफल गुणे में गुरुत्व केंद्र से दूरी का स्क्वायर। ठीक है, यह होता है समांतर अक्ष का प्रमेय। ठीक है, मतलब कि IBC बराबर IG, किसी रेखा पर जड़त्व आघूर्ण बराबर गुरुत्व अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण प्लस काट का क्षेत्रफल गुणे वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर क्या है, गुरुत्व अक्ष से उस रेखा की दूरी, मतलब यहाँ पर हम BC रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो दूरी लेंगे वो कितना लेंगे, h/3 लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा समांतर अक्ष का प्रमेय है। IBC का मान हम अभी निकाले हैं, तो IBC का मान हमारा कितना है, IBC का मान हमारा BHQ/12 भी निकाले हैं, तो IBC का मान रख देंगे, तो IBC का मान कितना होगा, BHQ/12 हमने ये निकाला है। IG मतलब गुरुत्व अक्ष पर हमें निकालना है। A क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुणे आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, और y का मान कितना है, h/3 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, समांतर अक्ष का प्रमेय है। और समांतर अक्ष के प्रमेय का उपयोग करके हम क्या निकालेंगे, गुरुत्व अक्ष पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो IG का मान निकालना है, तो IG बराबर कितना हो जाएगा, BHQ/12। तो IB पर हमारा कितना है, BHQ/12। IG का मान निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और गुरुत्व अक्ष से उस रेखा की क्षेत्रफल जहाँ से हमें गुरुत्व केंद्र जड़त्वागुण पता है, तो h/3²। ठीक है, तो IG की वैल्यू निकालना है, तो सारे टर्म को हम बराबर के दूसरी तरफ कर दे, तो BHQ/12 माइनस हाफ इंटू BH², ये h तो कितना हो जाएगा, BHQ/3। ठीक है, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 का, तो ये बचेगा 1/6। ठीक है, नहीं 3 3 जा 9, 9 2 18 हो जाएगा ये। ठीक, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, BHQ/18, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, ये h², ये HQ और ये 20। ठीक है, तो जब उसका लघुत्तम निकालेंगे तो वो 36 होगा। ठीक, 36 में भिन्नों के घटाने का उपयोग करेंगे, तो हमारा 3BHQ - 2BHQ आएगा। ठीक है, घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, BHQ/36। ठीक, मतलब कि त्रिभुज के काट का, किसी त्रिभुजाकार काट का गुरुत्व केंद्र पर जड़त्वागुण कितना आ जाएगा, IG बराबर BHQ/36। ठीक है, तो इस तरह हमने किसी रेखा के परितः त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र निकाला कितना, BHQ/12, तथा गुरुत्व केंद्र के परितः त्रिभुज ABC का जड़त्वागुण निकाला कितना, IG बराबर BHQ/36। मतलब IG क्या है, G अक्ष मतलब गुरुत्व अक्ष के परितः त्रिभुजाकार काट का जड़त्वागुण। ठीक है, तो इस तरह हमारा जड़त्वागुण का चैप्टर समाप्त हुआ। अब इस पर हम इसके विभिन्न काटों पर हम न्यूमेरिकल इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।